नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू वीसीआर टेक पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गैजेट की जो तुम्हारी फोन को लिटरली गेमिंग मॉन्स्टर बना देता है, मतलब ऑलमोस्ट कंसोल वाइब्स। एग्जैक्टली और भाई आज का टॉपिक है EvoFox Tech 2। नाम थोड़ा सुपर हीरो जैसा लगता है पर काम भी वैसे ही करता है। फोन को स्पाइडरमैन बना देता है गेमिंग में। ट्रू, बट पहले एक ऑनेस्ट बात, मोबाइल गेमिंग अब इतनी पावरफुल हो चुकी है कि प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे थम्स। सही है, टच स्क्रीन पे एम करना मतलब पबजी या COD में एनिमी को मारने से पहले तुम खुद फ्रस्ट्रेशन से मर जाते हो। एग्जैक्टली और वही सॉल्व करता है ये EvoFox Deck 2। बेसिकली ये एक कंट्रोलर है जो तुम्हारे फोन को एक प्रॉपर हैंड हेल्ड कंसोल बना देता है। मतलब निंटेंडो स्विच का देसी कजन। हाँ, बट थोड़ा बजट फ्रेंडली वर्जन और इंडियन जुगाड़ वाइब्स के साथ। चलो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। ये टेलीस्कोपिक डिज़ाइन है, मतलब बीच से स्ट्रेच होता है और तुम्हारा फ़ोन उसके बीच में फिट हो जाता है। और जब फोन लग जाता है ना, पूरा सेटअप देख के लगता है कि तुम गेमिंग सीरियस लेते हो, चाहे तुम कैंडी क्रश ही खेल रहे हो। ट्रू, बट ऑनेस्टली डिज़ाइन पे काफ़ी इंप्रूवमेंट है प्रीवियस वर्जन से। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मोटा है और सरप्राइजिंगली हैवी नहीं लगता। ये एक रेयर कॉम्बो है, बल्कि दिखता है बट कंफर्टेबल फील होता है। एग्जैक्टली और थिकनेस एक्चुअली हेल्पफुल है। ग्रिप बेटर हो जाता है, हाथ में स्लिप नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग गेमिंग सेशंस में हाथ दर्द कम होता है, क्योंकि पहले वाले फ्लैट डिज़ाइन में थोड़ा स्ट्रेन फील होता था। हाँ, अब इसमें कर्व्स ऐड किए हैं, मतलब अर्गोनॉमिक डिज़ाइन बोलते हैं फैंसी लैंग्वेज में। मतलब सिंपल में हाथ की शेप के हिसाब से बना है। साइंस भी खुश, गेमर भी खुश। अब बटन्स की बात करते हैं। ये नॉर्मल कंट्रोलर जैसा लेआउट है, जॉयस्टिक्स, D-पैड, ट्रिगर्स सब मिलता है। और इस बार जॉयस्टिक्स और D-पैड थोड़े बड़े हो गए हैं। छोटा लग रहा है डिटेल, बट गेम प्ले में ह्यूज डिफरेंस। एग्जैक्टली, मूवमेंट स्मूथ लगता है, एम बेटर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक में रॉन्ग बटन प्रेस कम होता है। और भाई सबसे मस्ट एडिशन, बैक साइड पे ML और MR बटन्स। हाँ, ये मैक्रो बटन्स है, मतलब एक बटन पे मल्टीपल एक्शंस असाइन कर सकते हो। मतलब एक बटन दबाओ और कैरेक्टर जंप भी करे, रीलोड भी करे और शायद चाय भी बना दे। अबे इतना भी पावरफुल नहीं है, बट हाँ, कॉम्पिटिटिव गेम्स में ये काफी यूजफुल है। और एक और चीज, RGB लाइटिंग। हाँ भाई, बिना RGB के गेमिंग इनकम्प्लीट है। परफॉर्मेंस सेम रहे या ना रहे, लाइट्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली, की मैप और डोजो बटन्स में RGB मिलता है। फंक्शनैलिटी पे 0 इफेक्ट, बट स्वैग +100। और ऑनेस्टली रात में गेमिंग करते टाइम कूल फील देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मोस्टली प्लास्टिक है। हाँ, बट चीप वाला प्लास्टिक फील नहीं आता, सॉलिड लगता है, स्टर्डी है। और टेक्सचर्ड ग्रिप दिया है जो स्वेटी हैंड्स के टाइम भी कंट्रोल मेंटेन करता है। मतलब इंटेंस मैच में भी कंट्रोलर तुमसे स्लिप नहीं करेगा, अनलाइक तुम्हारा एम। होए पर्सनल मत हो। चलो कनेक्टिविटी पे आते हैं। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। और पेयरिंग फास्ट है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस ऑन करो, कनेक्ट करो और खेलो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कनेक्शन स्टेबल है, कोई रैंडम डिस्कनेक्ट नहीं। हाँ, क्योंकि अगर मिड मैच डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो तुम गेम से नहीं, लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। कंपैटिबिलिटी भी काफी सॉलिड है। एंड्रॉइड, iOS, विंडोज, मैकओएस, इवन निंटेंडो स्विच तक सपोर्ट करता है। मतलब एक ही कंट्रोलर से तुम मल्टीपल डिवाइसेस पे गेमिंग कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी फील आता है। एग्जैक्टली, और अगर तुम क्लाउड गेमिंग यूज करते हो, लाइक Xbox क्लाउड गेमिंग, तो ये और भी यूजफुल हो जाता है। हाँ, क्योंकि क्लाउड गेमिंग बिना फिजिकल कंट्रोल्स के टॉर्चर है। अब एक और इम्पोर्टेंट फीचर, की मैपिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सब गेम्स कंट्रोलर सपोर्ट नहीं करते। तो तुम टच स्क्रीन बटन्स को कंट्रोलर बटन्स पे मैप कर सकते हो। मतलब जॉयस्टिक से मूवमेंट, ट्रिगर से फायर, प्रॉपर कंसोल एक्सपीरियंस। और एक बार सेट कर लिया ना, फिर टच स्क्रीन पे वापस जाना मुश्किल है। बिल्कुल, थंब स्क्रीन पे घिसने का जमाना गया। अब आते हैं रियल डील, गेमिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे EvoFox Deck 2 एक्चुअली शाइन करता है। शूटर्स में एम बेटर, रिकॉइल कंट्रोल बेटर। रेसिंग गेम्स में स्टीयरिंग स्मूथ, एक्सेलरेशन कंट्रोल प्रिसाइज। मतलब टच स्क्रीन से कंपैरिजन ही अनफेयर है। बिल्कुल, टच स्क्रीन पे तुम गेस करते हो, यहाँ तुम कंट्रोल करते हो। और हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स और ट्रिगर्स यूज किए गए हैं। मतलब स्मूथ मूवमेंट और लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट इशू कम। हाँ, ड्रिफ्ट एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कंट्रोलर्स में, यहाँ वो नोटिसेबल नहीं है। और जॉयस्टिक सेंटर पे रिलायबली रिटर्न करते हैं। ये स्मॉल डिटेल है बट इम्पोर्टेंट। D-पैड ठीक है, बट थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो सकता था। हाँ, ये एक माइनर कॉन है, बट ऑनेस्टली जॉयस्टिक यूज करने का ऑप्शन है। तो डील ब्रेकर नहीं है। बैक बटन्स, ML और MR का यूज गेम प्ले में काफी हेल्पफुल है। हाँ, स्पेशली फास्ट पेस्ड गेम्स में, क्विक एक्शंस के लिए। मतलब 1 सेकंड का डिफरेंस भी मैच जीता या हरा सकता है। और ये बटन्स वही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और वाइब्रेशन फीडबैक भी मिलता है। हाँ, बट कंसोल लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ट्रू, बट प्रेजेंस ही इनफ है इमर्जन के लिए। मतलब गन फायर करो तो थोड़ा फील आता है, बस ओवर ड्रामेटिक नहीं है। अब बैटरी की बात करें। 800 mAh बैटरी है। और अप्रॉक्स 4 आवर्स गेम प्ले मिलता है।
कैजुअल गेमिंग के लिए इनफ है। बट अगर तुम हार्डकोर गेमर हो तो चार्जर रेडी रखो। हाँ, वरना मिड सेशन बैटरी लो का पॉपअप तुम्हारा मूड डिस्ट्रॉय करेगा। चार्जिंग USB-C से होती है। और अराउंड 2 आवर्स में फुल चार्ज। डिसेंट है, नॉट अमेजिंग बट एक्सेप्टेबल। अब वर्डिक्ट टाइम। प्राइस है 2999 रुपीज। और ऑनेस्टली वैल्यू फॉर मनी है। अगर तुम मोबाइल गेमिंग सीरियस लेते हो ये वर्थ इट है। स्पेशली शूटर्स, रेसिंग और क्लाउड गेमिंग यूजर्स के लिए। बट अगर तुम ऑलरेडी फर्स्ट जेन EvoFox डेक यूज कर रहे हो तो अपग्रेड जरूरी नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट्स है बट रेवोल्यूशनरी जंप नहीं है। इटरेटिव अपग्रेड है, मतलब थोड़ा बेटर, थोड़ा रिफाइंड। न्यू यूजर्स के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट। टच स्क्रीन से कंसोल लाइक एक्सपीरियंस शिफ्ट करना है। ये बेस्ट बजट ऑप्शन है। फाइनल लाइन, EvoFox Deck 2 तुम्हें प्रो गेमर नहीं बनाएगा, बट तुम्हारे एक्सक्यूजेस डेफिनेटली कम कर देगा। एग्जैक्टली। अब हारोगे तो ब्लेम खुद पे ही आएगा। और इसी सच के साथ हम निकलते हैं। कीप गेमिंग, कीप रोस्टिंग। और हाँ, थम्स को थोड़ा रेस्ट दो, अब कंट्रोलर का जमाना है। बाय गाइस।